हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल और खुदा की मामूरी में मैं खुदा का खादम पास्टर सुहेल बशीर आप सबको फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के स्काइप डेली सर्विस में खुदा की ज़रिए में खुशामदीद कहते हैं। आए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से हम सब खुदा की हजूरी में सीखने वाले बनेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रोज़ हम सब मिलकर खुदा की हजूरी में खुदा का कलाम सीखते हैं। और हमारे प्यारे बहन भाई जो अलग अलग मुल्कों से हर रोज़ इस प्लेटफॉर्म पर आकर हर रोज़ 8 से लेकर 9:30 बजे खुदा की हजूरी में खुदा का कलाम सीखते हैं। तो आज हम फेसबुक पर भी लाइव हैं आज इस स्काइप की मीटिंग के थ्रू, और हम इस उम्मीद में हैं कि खुदा आज यकीनन हम सबकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से खुदा हम सबको बरकत देने वाला है। आए हम आज का हवाला खुदा की ज़ुरी में पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 3 को मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। इफ्सियों 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा का कलाम कहता है, बस मैं जो खुदावन में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे में तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और ऐसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगत सुलह के बंधन से बंधी रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना यकीनन हम सब के लिए बाइस बरकत होता है। आमीन। मेरे बहन और भाइयों, आज खुदाम के कलाम में से हम सीखेंगे फरोतनी। सरफराजी से पहले फरोतनी है। ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। हम सब अपनी जिंदगी के अंदर, ख्वाह हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, किसी भी कल्चर से है, किसी भी हम अपनी जिंदगी के मराहल से गुजर रहे होते हैं, यकीनन हर पल हमारी जिंदगी के अंदर इस बात की कोशिश रहती है कि हम सरफराजी को हासिल कर सकें। और जब हम बात करते हैं मसीही ईमान की, मसीह के कलाम की, मसीह के खुदा के उस पैगाम की जिस पैगाम के वसीला से मैं और आप मसीह यस्सु के बेटे और बेटियां कहलाती हैं। और यकीनन हम सब ने इस हवाला को भी पढ़ा खुदा के कलाम में से। खुदा का बंदा पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखते हैं और ये इस बात को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से खुदावन की हजूरी में खुदा के साथ, फरोतनी के साथ, हिल्म के साथ, पाकीज़गी के साथ, मोहब्बत के साथ हमने रूल कुदस की यगानगत के अंदर खुदा के काम को, खुदा के नाम का प्रचार करना है। और जिस तौर से मुझे और आपको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, हालेलुया, खुदा ने मुझे और आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, we are a God representative on this earth. Amen. Hallelujah. मैं और आप खुदा के एलची हैं, और ये एलची वो हैं जो खुदा की सच्चाई को, खुदा के कलाम को सच्चाई के साथ बयान करने का ऑनर, प्रिविलेज मुझे और आपको मिला है। हालेलुया। और जब हम बात करते हैं ऑनर मिलने की, प्रिविलेज मिलने की, तो हमारे लिए ये खास खुदा की तरफ से, खुदा का फजल हम पर है कि हम खुदा के एलची होते हुए, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इस जमीन पर खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को क्या करते हैं जी, जाहिर करते हैं, जिसके अंदर हम्बलनेस शामिल है। हालेलुया। खुदा को जब हम जाहिर कर रहे हैं, खुदा को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कमाल फरोतनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हिल्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ہم خدا کی محبت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاللویا. میرے بہن اور بھائیوں، خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، اور اس محبت کرنے والے کو میں اور آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کی پہچان ہم دنیا کو کروا رہے ہیں. اور کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری جو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی پہچان، یسوع مسیح کی پہچان اس دنیا کو کروا رہے ہیں. ہاللویا. آج سوال ہے، آج خدا کا کلام ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ایک سوال ہے. Can they see Christ in us؟ کیا لوگ یسوع مسیح کو ہماری اندر دیکھتے ہیں؟ کیا لوگ یسوع مسیح کو ہماری زندگی کے اندر دیکھتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر، ہمارے کردار کے اندر نظر آتا ہے؟ کیا یسوع مسیح کی فروتنی جو وہ کمال دنائی کے وسیلہ سے، جو حلم کے وسیلہ سے، جو محبت کے وسیلہ سے اس نے دنیا کو دکھائی، کیا وہ ہماری زندگی کے اندر نظر آتی ہے؟ یا محض ہم صرف دکھاوے کی خدمت کر رہے ہیں، یا محض ہم صرف سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر فروتنی کا عمل ہے ہی نہیں؟ میرے بہن اور بھائیوں، خدا محبت ہے، خدا فروتن ہے، خدا ہماری زندگی کے اندر سے یہی چیزیں چاہتا ہے جو اس میں ہے، جو اس نے رکھی ہیں، جو اس نے دی ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر، وہ کیا ہو؟ وہ نظر ہے. ہاللویا. خدا کا بندہ افسیوں کے نام پالوس رسول کے لکھے ہوئے خط میں، اسی خط کی 3 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے، اسی سبب سے میں پالوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کا کیا ہوں؟ قیدی ہوں. کیا ہی خوبصورت بات وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ قیدی ہے مسیح کا، مسیح کی قید میں ہے، مسیح کی محبت کی قید میں ہے، مسیح کی اس فروتنی کی قید میں ہے. اسی سبب سے وہ ان باتوں کو جو اس کی زندگی پر گزری ہے، جس کو اس نے فالو کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج شام آپ کی زندگی کے اندر وہی باتیں پوری ہوں، تاکہ آپ مسیح جو خدا کا عکس ہے، میں اور آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے، میں اور آپ جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، ہم اسی کی شبیہ کو، اسی کی سیرت کو کیا کریں جی؟ ظاہر کریں. ہاللویا. میرے بہن اور بھائیوں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پالوس رسول جو اس بات کو کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے. جب اگر ہم فلپیوس کا 1 باب پر اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تمہارے دل میں رہتا ہوں، کہتا ہے کہ میں تمہارے دل میں رہتا ہوں کیونکہ مسیح کا قیدی ہوں. اس لیے مسیح کی باتیں میری زندگی کے اندر ہے، مسیح میری زندگی کے اندر نظر آتا ہے. یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد تھا، یہی اس کی زندگی کی اصل حقیقت تھی کہ وہ مسیح کی مانند بنتا تھا. اور اسی سبب سے اس کے دل کے اندر، اس کی خدمت کے اندر ہمیں مسیح سینٹر نظر آتا ہے. مسیح کو اس نے اپنی زندگی کا درمیانی بنایا، اور جب وہ مسیح کو اپنی زندگی کا درمیانی بناتا ہے تو وہ اس بات کو کرنے سے نہیں شرماتا، وہ اس بات کو شیئر کرنے سے نہیں شرماتا، بھلے وہ قید میں ہے یا قید کے باہر ہے، بھلے وہ جیل میں ہے یا جیل کے باہر ہے، وہ سچائی کی منادی کرتا ہے، وہ سچائی کا کلام سناتا ہے. اس کے کلام کے اندر، اس کی منادی کے اندر کہیں پر بھی آمیزش ہمیں نہیں ملتی، کہیں پر بھی ہمیں دنیا کی چیزوں کا مکسچر نہیں ملتا. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ لوگ سرفرازی کو ڈیفرنٹ وے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں،
लोग सरफराज होना चाहते हैं, लोग अपनी जिंदगी के अंदर सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर फरोतनी का अमल नहीं है। खुदा का कलाम हमें इस बात के ताल्लुक से बता रहा है कि सरफराजी से पहले फरोतनी है। अगर खुदावंद आपकी जिंदगी के वसीला से काम कर रहा है या करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को समझना है कि किस तरह से आपको फरोतन बनना है, सच्चाई पर खड़े होना है, सच्चाई का प्रचार करना है। और सच्चाई जब आप बोलेंगे तो लोग सच्चाई से क्या हो जाएंगे जी? वाकिफ हो जाएंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अगर आपकी मुनादी जो मसीह की मुनादी है कि मसीह यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और जिसकी कब्र आज भी खाली है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या हमारी मुनादी ऐसी मुनादी है कि उस मुनादी के अंदर मसीह मौजूद है? मसीही इस दुनिया की अहम सच्चाई है। मसीह यीशु ही इस दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनकर आया। आपकी सोच इस दुनिया के लिए निजात का बाइस नहीं बनी। आपकी मुनादी के अंदर क्या मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना और गुनाहों की माफी के लिए कुर्बान होना मौजूद है? अगर आपकी मुनादी के अंदर ऐसा है तो खुदावंद आपकी जिंदगी को बरकत देगा और बिल्कुल खुदावंद आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। सरफराजी बाइबल कहती है ना मशरिक से आती है ना मगरिब से आती है, बल्कि नूरों के बाप की तरफ से आती है। खिदमत में, खुदा के नाम में सरफराजी अगर चाहते हैं एक्सक्यूज मी, तो हमें क्या करना है? हमें मसीह यीशु की मुनादी करनी है और उस सच्चाई पर खड़े होना है। और सच्चाई पर खड़े होते हुए हमने दर्जा बदर्जा, डे बाय डे खुदा को क्या करना है? जाहिर करना है। हालेलुया। अगर आप खिदमत के अंदर खुदा को जाहिर नहीं कर रहे, अगर आपकी खिदमत के अंदर खुदा नजर नहीं आ रहा, अगर आपकी मुनादी के अंदर लोग यीशु को नहीं देख रहे, अगर आपकी खिदमत के अंदर खुदा की कुदरत नजर नहीं आ रही, आप अपनी ही प्रमोशन में लगे हुए हैं, तो ये बड़ी खतरनाक हालत है। मेरे बहनों और भाइयों, हर बात में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना सीखें। कामयाबी का मैदान कोई भी हो आपकी जिंदगी के अंदर, कामयाबी किसी भी तौर से आप किसी भी एरिया में चाहती हैं, सबसे पहले आपने अपने आप को फरोतन करना है। और जब हम इन बातों को समझते हैं तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि दूसरी आयत में लिखी है। और दूसरी आयत में कहते हैं, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करो? बर्दाश्त करो। सबसे पहली बात कि जब हम उस बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमने किस तौर से उस लेवल पर लेकर जाना है अपनी जिंदगी को। मैं आपके सामने खुदा की जुरी में 5 बातें बयान करूंगा। सबसे पहली बात कि खुदा का वो पैशन जो कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर नजर आया, और वो पैशन क्या था? माफ करने का। कि जिस तरह से खुदा ने दुनिया के कसूर माफ किए हैं, हम भी एक दूसरे के कसूर को माफ करें। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने कि किस तरह से आपने सरफराजी को हासिल करना है। सरफराजी के लिए फरोतनी का अमल आपकी जिंदगी के अंदर होना बड़ा जरूरी है। सरफराजी के लिए आपको
हम्बल होना पड़ेगा, तब ही आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की तरफ से सरफराजी आएगी। पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक दूसरे को क्या करना है जी, माफ करना है। ठीक है, माफ करना। इस हवाला के अंदर 3 आयतों के अंदर में 5 बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात आपने क्या करना है, माफ करना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये, एक दूसरे को माफ करना। हम बहुत कुछ कर जाएंगे, मोहब्बत होगी तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर मोहब्बत नहीं है किसी के लिए तो माफी हम मांग नहीं सकते। माफी या माफ करना ये दुनिया का सबसे मुश्किल अमल है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस बात के ताल्लुक से जब वो जमीन पर थे ये तालीम दी थी। अगर हम दुआ रुबानी को रोज पढ़ें और रोज इस पर अमल करें तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है आपके लिए, सीक्वेंस ऑफ प्रेयर है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। सबसे पहली बात जो खुदा यीशु मसीह ने कही कि हमने एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है। जब माफ करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर हम्बलनेस आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मत घबराएं कि आप छोटे हो जाएंगे, मत परेशान हो कि फलाना की सोचेगा, ए की सोचेगा, ए की में होगा। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद जो खुद उसने माफ करके मुझे और आपको दिखाया कि किस तरह से हमने एक दूसरे के कसूर को माफ करना है, ये पहला अमल आपकी जिंदगी के अंदर होना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, लेट लव गाइड योर लाइफ, के मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर मौका दें कि मसीह की मोहब्बत आपको क्या करे, गाइड करे। जब मोहब्बत आ जाएगी तो नफरतें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। पहला अमल आपने किया, आपने किसी को माफ किया। माफी के बाद जब आप हम्बल हो जाएंगे, फुरतन हो जाएंगे, तो फिर मोहब्बत को अपना काम करने दें। ठीक है, सब्र तो आएगी आएगी जिंदगी के अंदर, मोहब्बत कोशिश करें। ठीक है, ऐसी कोशिश करें, ठीक है, ऐसी कोशिश करें कि रूह की यगानगत सुलह के बंधन से बंधी रहे। आमीन। तीसरी बात, लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट। गाइड आपने अपनी लाइफ को मोहब्बत से करना है। हालेलुया। गाइड आपने अपनी लाइफ को मोहब्बत से करना है, और फिर आपने सुलह के साथ अपनी दिल को कंट्रोल करना है। हालेलुया। सुलह के साथ अपने दिल को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। सही। और चौथी बात, ऑलवेज बी थैंकफुल, कि हर बात में आपने क्या करनी रहनी है, शुक्रगुजारी करनी है। आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत, इत्मीनान, शुक्रगुजारी, माफी, और सबसे बढ़कर कि जैसा मसीह है वैसा दिखना बड़ा ही जरूरी है। आमीन। ये बड़ी सादा बातें हैं, 5 बातें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर आपको सरफराजी की तरफ लेकर जाएंगे। ये अमली काम है, ये कोई लिखने वाला काम नहीं है कि आप लिख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो आपको जो है वो फरोतनी मिल जाएगी, या आप कोई 10 दफा कोई काम कर लेंगे या फलानी दुआ पढ़ लेंगे तो आप फरोतन बन जाएंगे। नो, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप हम्बल बने, अगर आप चाहते हैं कि आपको सरफराजी हासिल हो, तो बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो है वो लाइफ अपना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबी, आपके बाइबल का 10 के अंदर बहुत से ऐसे हवाला जात आपको मिल जाएंगे। 4 बाब की 32वीं आयत में क्या कहती है, खुदा के कलाम के अंदर, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हालेलुया।
खुदा ने माफी मसीह यस्सु के वसीला से की है। हर बात में मसीह का आना आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा ही जरूरी है, तभी आप कामयाब होंगे। हर बात के अंदर मसीह का नजर आना आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा जरूरी है। हर चीज के अंदर मसीह आपकी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व होना बड़ा ही जरूरी है, तब ही आप खुदा की जुरी में कुछ हासिल कर सकेंगे, तब ही आप खुदा की जुरी में खुदा के जलाल और खुदा की रहमत और खुदा के जोर में बढ़ सकेंगे। मेरे बहन और भाइयों, खुदावंद आपसे प्यार करता है और खुदावंद उस प्यार के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर हर वो काम करना चाहता है जो आपकी जिंदगी की जरूरत बन चुकी हुई है। आज खुदावंद आपकी जिंदगी से उन सारी बातों को दूर करके आपको अपने जलाल और अपनी रहमत के सबब से खुदावंद आपको उठा खड़ा करना चाहता है। मत घबराएं कि आप नहीं कर सकते, मत घबराएं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मत घबराएं कि आपको पीस नहीं मिल रहा, मत घबराएं कि लोग आपकी नहीं सुनते, मत घबराएं मेरे तो घर वाले मेरे खिलाफ है, मत घबराएं कि आज हमारे घर में क्या हुआ है। खुदा आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया। खुदावंद आपका जोर है, खुदावंद आपकी ताकत है, खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर हर पल खुशी और शादमानी को लाना चाहता है। खुदावंद आपकी दुआओं को सुन रहा है। मत घबराएं, मत परेशान हो कि कैसा होगा, किस तरह करेंगे, किस लिए करेंगे। मेरे बहन और भाइयों, इस जिंदगी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया that we all are representative of Christ, और क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हमने क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करना है। हालेलुया। जब तक हमारी जिंदगी के अंदर ये बातें नहीं होंगी, हम क्राइस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आ सकता। मसीह जब नजर आएगा तो लोग देखेंगे। हालेलुया। मसीह जब नजर आएगा तो लोग आपके उठने बैठने में खुदा को देख रहे होंगे, खुदा यीशु मसीह को देख रहे होंगे, उसके कलाम को पूरा होते हुए आपकी जिंदगी के अंदर देख रहे होंगे लोग, क्योंकि आप किसको फॉलो कर रहे होंगे, आप किसी शख्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। यू कैन टेल स्ट्रेट अवे। जो शख्स जिसको फॉलो कर रहा होता है, आप उसके उठने बैठने से बता सकते हैं कि ये बंदा किसकी चाल चल रहा है, ये बंदा किसके तरह चल रहा है, ये किस तरह उठता है बैठता है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने दुनिया और दुनिया के लोगों को फॉलो नहीं करना। दिस इज टुडेज टॉपिक। हमने अपने आप को हम्बल बनाना है, फरोतन बनाना है, मसीह यस्सु में फरोतन बनाना है, तभी आपकी जिंदगी के अंदर सरफराजी आएगी। हालेलुया। सरफराजी खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के वसीला से मिलती है। सरफराजी हमें जिंदा खुदा की परस्तिश करने के वसीला से आती है। सरफराजी हमें किसी दुनिया की शख्सियत को फॉलो करने से नहीं आती। जैसे वो लोग हैं, आप भी वैसे ही बनेंगे, और हो सकता है कि आप उनको फॉलो करते अपना हकीकी ईमान जो है इसको आप खो दें। वो एक कहावत है ना, कौवा हंस की चाल चला तो अपनी चाल भी भूल गया। आज हमें चाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसके लायक चाल चलो। मसीह के लायक हमने चलना है। मसीह के लायक चलने के लिए आपको मसीह जैसा बनना बड़ा ही जरूरी है। हालेलुया। मसीह मोहब्बत है, मोहब्बत में चले। मसीह ने अपने आप को फरोतन कर दिया, फरोतन बनना शुरू कर दे। मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, अपने अंदर से मैल को निकाल दे, अपने अंदर से हसद को निकाल दे, अपने अंदर से लालच को निकाल दे, अपने अंदर को शहवत परस्ती से निकाल दे, अपने अंदर से हर वो झूठी बात को निकाल दे जो खुदा को नापसंद है। हालेलुया।
खुदावन आपसे प्यार करता है। और आज हम यही बात सीख रहे हैं कि क्या मसीह हम में नजर आता है, क्या हम मसीह के एलची होते हुए, मसीह के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, आर वी रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ? अगर करते हैं तो खुदावन आपको बरकत दे, हालेलुया। अगर नहीं करते तो लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग इट। खुदावन आज आपकी जिंदगी के अंदर अजीब व जलाली काम करना चाहता है। आए अपनी आंखों को बंद करें और स्टार्ट थिंकिंग टू समवन। आए ऐसे शख्स के बारे में सोचे जिनको शायद आप माफ नहीं कर पा रहे। मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, 5 चीजें मैंने आपको बताई। वो 5 चीजें आप प्रैक्टिकली तौर पर राइट नाउ करें और आपकी जिंदगी के अंदर से हर तरह की डिप्रेशन से आप रिलीज हो जाएंगे, और अपनी जिंदगी के अंदर से हर तरह के प्रेशर से आप रिलीज हो जाएंगे, हालेलुया। आए सबसे पहला आप काम करना शुरू कर दे। ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो शायद आपके लिए राइट नाउ आपकी जिंदगी के अंदर आपके लिए वो ऐसी चीजों के अंदर आप पड़े हुए हैं। शायद आप महसूस कर रहे हैं कि किसी सबब से आप जिंदगी को उस तौर से एंजॉय नहीं कर पा रहे, अपनी उस ब्लेसिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहे। मेरे बहन और भाइयों, खुदावन आज आपकी जिंदगी के अंदर, खुदावन आज आपको बढ़ा रहा है। खुदावन आज शाम आपकी जिंदगी के अंदर से ऐसी सारी चीजों को निकालना चाहता है जो खुदा को नापसंद है। आए ऐसे शख्स का चेहरा अपने सामने लेकर आए, अपनी आंखों को बंद रखें और ऐसे शख्स का चेहरा अपने सामने लेकर आए जिसको शायद आप माफ नहीं कर रहे, और आपके दिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपकी बरकत की रुकावट बनी हुई है, जो शायद आपकी तरक्की की रुकावट बनी हुई है, जो शायद आपकी सरफराजी की रुकावट बनी हुई है। ऐसी चीजों को खुदा की ज़रिए में इकरार करें। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर अपनी बरकत को नाजिल कर रहा है, हालेलुया। इकरार करें कि मैं दिल से इन सारी बातों को उस शख्स को माफ करता हूं। उसके लिए खुदा की ज़रिए में खुदा की मोहब्बत को मांगे। लेट द लव गाइड योर लाइफ, हालेलुया। आए खुदा से मोहब्बत को मांगे। शायद आपके अंदर मोहब्बत की कमी थी, इसी सबब से आप माफ नहीं कर पा रहे थे। शायद आपके अंदर मोहब्बत की कमी थी, इसी सबब से आप माफ नहीं कर पा रहे थे। माफ करें और महसूस करें कि मोहब्बत उस शख्स के लिए आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है, हालेलुया। महसूस करें कि मोहब्बत आपकी दिल के अंदर आ रही है और उसी मोहब्बत के वसीला से खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हालेलुया। और जब खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है तो खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दे, हालेलुया। खुदा की ज़रूरी जगह पर मौजूद है, हालेलुया। और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर वो काम जो खुदा करना चाह रहे हैं, वो सरफराजी जो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं, उसका काम शुरू हो गया, हालेलुया। महसूस करना शुरू कर दे। और जैसे भी खुदा का रूह कुदस आपको उभारता है गैर जुबानों में, गैर भाषा में, जैसे भी खुदा का रूह कुदस आपको उभारता है, आप दुआ करना शुरू कर दे, हालेलुया। आज शाम खुदा आपकी जिंदगी के अंदर हर तरह के प्रेशर से, हर तरह की डिप्रेशन से, हर तरह की एंजाइटी से खुदा आपको निकाल रहा है, हालेलुया। अपनी सोचों पर बर्रे के लहू की कुदरत को मांगे, अपनी सोचों पर खुदा के लहू की कुदरत को मांगे, हालेलुया। बर्रे के लहू की कुदरत को मांगे, उस बर्रे के बेशकीमती खून को मांगे जिसने अपने खून के वसीला से मुझे और आपको पाक कर दिया, हालेलुया। अपनी बीमारियों को, परेशानियों को खुदा की सलीब के पास लेकर आ जाए, हालेलुया। वो इत्मीनान आपकी जिंदगी के अंदर भर रहा है, हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दे, अपना माइक खोल कर आप दुआ करना शुरू कर दे, जैसे भी खुदा का रूह कुदस आपको तहरीक दे रहा है, हालेलुया।
Glory, glory. Rabba shakari karabala barabara karaba. Rimana mana shina rakaba khuraba. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, hallelujah. खुदाम के जरिए हमारे दरमियान मौजूद है, हालेलुया. दुआ करना शुरू कर दे, हालेलुया. दुआ करना शुरू कर दे, हालेलुया. Hallelujah. Glory, 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 glory. Ribalaba shakari karabala karaba. Rimana mana shina rakarabala barakaraba. खुदाम पाक खुदा आज शाम हर एक जिंदगी के लिए खुदाम तेरी बरकत को मांग लेते हैं. खुदाम आज खुदाम पाक खुदा इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से खुदाम डेली स्काइप की मीटिंग के वसीला से खुदाम पाक खुदा तेरी कुदरत तेरा जलाल राइट नो खुदाम बंधनों को तोड़े, बंधनों को तोड़े. खुदाम पाक खुदा जिंदगियां जिंदगियां ताजा दम हो जाएं. जिंदगियों के अंदर खुदा पाक खुदा तेरी कुदरत तेरा जलाल जाहिर हो. इन जीसस माइटी नेम, यीशु के नाम में, हालेलुया. खुदा पाक खुदा हम तेरे खादम मिलकर खुदा बाप बेटे और रूल कुदस के नाम में खुदा पाक खुदा तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को खुदा पाक खुदा इन जिंदगियों पर यीशु के नाम में रिलीज कर रहे हैं. खुदा जो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, खुदा पाक खुदा जो स्काइप प्रे में हमारे साथ इस वक्त शामिल है, खुदा उन सब पर जो स्ट्रीमिंग को बाद में देखेंगे, खुदा पाक खुदा तेरा जलाल चाहते हैं, तेरा जोर चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरा मस्सा चाहते हैं. खुदा पाक खुदा खुदा तेरे पाक रूह की मामूरी, तेरे पाक रूह की मामूरी खुदा पाक खुदा हर तरह की कमजोरियों को यीशु के नाम में दूर करे. खुदा पाक खुदा खुदा तेरा जला रिबाला बा शक्का रिखारा बाला बरा बरा कराबा रिमाना माना शिना रिखा माना रिबोलो बरो कराबा. खुदा पाक खुदा तेरी कुदरत, तेरा जोर, तेरा जलाल खुदा पाक खुदा इन जिंदगियों पर मांग लेते हैं. खुदा पाक खुदा और खुदावंद मसा के सबब से हर तरह के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए. खुदा तेरी कुदरत के वसीला से हर तरह के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए. खुदा पाक खुदा और आज शाम खुदावंद लोग तेरी जुरी से आजाद हो जाए. खुदा तेरी हजूरी में खुदा पाक खुदा आजादी को हासिल करे, सच्चाई को जान ले खुदावंद, और ये सच्चाई उनके बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ डाले. खुदावंद सच्चाई उन्हें आजाद करे, सच्चाई हर तरह के बंधनों को तोड़ दे, हर तरह की बेड़ियों से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की इब्लीसी कुव्वतों से यीशु के नाम में आजाद करवा. खुदा पाक खुदा तेरे लोगों को इन जीसस माइटी नेम, यीशु तेरा नाम बड़ी कुदरत वाला है, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं. इन जीसस माइटी नेम, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you everyone for joining us. God bless you. खुदा आप सबके साथ हो जी.